मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं ये इस पारा का मुश्किल तरीन लफ्ज़ है। यहाँ लाम है, हमज़ा है और या है, और इन तीनों हरूफ पर हमने कौन सी हरकत को अदा करना है, अक्सर लोग इस बारे में नहीं जानते। तो आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ इस वीडियो को वॉच करना है। आज की वीडियो में हम पारा नंबर 21 के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। ये सूरतुल अहज़ाब है और इसकी आयत नंबर 4 है। यहाँ पर इसको पढ़ना सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअला वमा जअला अज़वाजकुमुल्लाई। यहाँ पर हमने मीम को लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है। लाम पर हमने खड़ी ज़बर और मद को अदा करना है, और इसके बाद हमज़ा और या है। हमज़ा के नीचे हमने ज़ेर को अदा करना है और या के ऊपर हमने जज़म को अदा करना है। हमज़ा को इस या साकिन के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर जज़म है तो या साकिन है। तो यहाँ हमज़ा को या साकिन के साथ मिलाएंगे तो इस तरह से अदा करेंगे। मीम लाम पेश मुल लाम खड़ी ज़बर मद ला। मीम लाम पेश मुल लाम खड़ी ज़बर मद ला। अज़वाजकुमुल्ला। हमज़ा या ज़ेर ई। हमज़ा को याए मद्दा के साथ मिलाते हुए खींचकर अदा करेंगे। अज़वाजकुमुल्लाई। तुज़ाहिरून तुज़ाहिरून मिनहुन्न उम्महातिकुम वमा जअला अदइयाअकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ वहुवा यहदिस सबील। अब इसी तरह यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं कि यहाँ लाम मुशद्दद है और इससे पहले कोई हरफ नहीं है। अब यहाँ पर हमने लाम को किस तरह से अदा करना है, इसके साथ किसी और हरफ को मिलाएंगे या फिर लाम को इसी तरह से ही तिलावत करेंगे। तो मुकम्मल तवज्जो के साथ आप लोग इस लफ्ज़ को भी सीखेंगे। ये सूरतुल अहज़ाब है और इसकी आयत नंबर 7 है। इसको पढ़ना सीखेंगे। वईसा बनी मरियम वईसा बनी मरियम वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। अब आयत मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर हम वक़फ़ भी कर सकते हैं और वसल के साथ भी अदा कर सकते हैं। अगर तो हम यहाँ पर वक़फ़ कर देंगे तो वक़फ़ की सूरत में ज़ा पर एक ज़बर अदा करेंगे और इसको एक अलिफ मिक़दार खींचकर अदा करेंगे। और आयत यहाँ से शुरू हो रही है तो यहाँ हम इस लफ्ज़ को इसी तरह से ही तिलावत करेंगे लाम के साथ, बगैर कोई और हरफ मिलाए। यहाँ से हम तिलावत का आगाज़ कर सकते हैं। लियस्अलस्सादिक़ीन। लेकिन अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते तो फिर ज़ा को लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, यानी वसल के साथ अदा करेंगे। मीसाक़न गलीज़न लियस्अलस्सादिक़ीन अन सिदक़िहिम वअअद्द लिलकाफिरीन अज़ाबन अलीमा। अब इसी तरह यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं ये लफ्ज़ भी काफ़ी मुश्किल हैं। इन अल्फाज को भी हम यहाँ पर पढ़ना सीखेंगे। ये सूरतुल अहज़ाब है और इसकी आयत नंबर 18 और 19 है। इसको पढ़ना सीखेंगे। वल्क़ाइलीन लिइख़वानिहिम हलुम्म
हलुम्म इलैना वला यअतून अल-बअस। अब यहाँ पर जो पहला हरफ आप साकिन देख रहे हैं ये लाम है, और ये जो बाद वाला हरफ आप साकिन देख रहे हैं ये हमजा है। नून को लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बा को हमजा साकिन के साथ मिलाएंगे। वला यअतून अल-बअस वला यअतून अल-बअस इल्ला क़लीला। अशिहतन, शीन हा जेर शिहा ज़बर हा, शिहा। अशिहतन अलैकुम फ़इज़ा जाअल ख़ौफ़ु रअयतहुम यंज़ुरून इलैका तदूरु अअयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत। अब यहाँ पर आप लोग सूरतुल अहज़ाब और इसकी आयत नंबर 23 को देख रहे हैं। यहाँ पर हमने वसल के साथ इन अल्फाज की अदायगी किस तरह से करनी है, और अगर हम यहाँ पर वक़फ़ कर देंगे आयत के मुकम्मल होने पर तो फिर हम यहाँ पर इन अल्फाज की अदायगी किस तरह से करेंगे। अक्सर लोग इस बारे में नहीं जानते, तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इन अल्फाज की अदायगी को सीखेंगे। फ़मिन्हुम मन क़ज़ा फ़मिन्हुम मन क़ज़ा नहबहु वमिन्हुम मन यंतज़िरु वमा बद्दलू तब्दीला। अब यहाँ पर हमने कर दिया वक़फ़, तो वक़फ़ की सूरत में लाम पर एक ज़बर अदा करेंगे और इसको एक अलिफ मिक़दार खींचकर अदा करेंगे, और यहाँ से हम बगैर कोई और हरफ मिलाए तिलावत का आगाज़ करेंगे। लियजज़ियल्लाहुस्सादिक़ीन। लेकिन अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते, वसल के साथ अदा करते हैं, तो फिर इसकी अदायगी इस तरह से करेंगे। वमा बद्दलू तब्दीलन लियजज़ियल्लाहुस्सादिक़ीन बिसिदक़िहिम वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।